नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पुनिया एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपना एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं बात करूं किसकी, अनुपात और समानुपात की, तो वो क्या है, वो हमने पिछली 10 क्लासों के अंदर बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही समझ के, एकदम धीरे धीरे चल के, हर एक चीज को समझ के, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करके जो अनुपात और समानुपात का टॉपिक है वो हमने फिनिश कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि हर चीज है, छोटी से छोटी चीज है, वो मैंने आपको बताई है, ताकि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहता है, वो ये कि मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे सामने वो बच्चा भी बैठा है जो 0% जिसको मैथ्स आती है, और मैं मान के नहीं चलता हूं कि वास्तव में कुछ ऐसे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मैसेज करके मुझे कहते हैं कि सर मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती, आप कैसे भी करके थोड़ी बहुत मैथ्स मेरे को सिखा दो ताकि मैं एग्जाम क्लियर करके मैं नौकरी लग जाऊं, मैं अपने सपनों को एक उड़ान दे सकूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। मेरे मैथ है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा करती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं, जितनी मेहनत होगी वो मैं करूंगा, लेकिन शर्त ये है कि आपको मेरे बराबर मेहनत है वो करनी पड़ेगी। तो चलिए अब आज दूसरा टॉपिक है वो अपन शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये टॉपिक भी मैं केवल आपकी डिमांड के ऊपर लेकर आया हूं। मैंने 2 दिन हो गए मेरे को पूछते हुए कि आप मेरे को ये बताओ कि जो अनुपात और समानुपात है वो कंप्लीट होने वाला है, और कल भी ये कहा था कि अनुपात और समानुपात है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये बताओ कि आपको टॉपिक है वो कौन सा पढ़ना है। मैंने रात को ग्रुप में मैसेज किया था कि एवरेज और परसेंटेज दोनों में से ये बताओ कि टॉपिक है वो कौन सा पढ़ोगे, तो आप सबका रिप्लाई क्या आया कि सर हमें प्रतिशत पढ़ना है। देखिए बात है ये है कि अनुपात और समानुपात से, और ये अपना जो प्रतिशत है, या मैं बात करूं औसत की, जो 2 टॉपिक है, एक परसेंटेज का और एक रेशियो वाला, इन दोनों टॉपिकों से क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा नहीं आते। इन दोनों टॉपिकों से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पुटअप नहीं होते हैं, लेकिन सबसे मजबूत चीज ये है, सबसे मतलब मैं ये कहूंगी नींव ये है, क्योंकि इसके बाद अगर आप अर्थमेटिक जितनी भी सीखोगे ना, अर्थमेटिक के हर टॉपिक के अंदर, चाहे मैं बात करूं ब्याज की, चाहे मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस की, चाहे मैं बात करूं टाइम एंड वर्क की, कोई भी टॉपिक उठा के देख लेना, इनके बिना नहीं होगा। अगर प्रतिशत और ये अनुपात और समानुपात अगर अच्छे से क्लियर हैं, रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके हैं, तो आगे वाले जितने टॉपिक हैं सिर्फ और सिर्फ क्या बचेंगे, नाम बचेंगे। क्योंकि जो बेस है वो एकदम अगर मजबूत हो गया, तो उसके बाद अगर मकान की नींव है वो हमने एकदम मजबूत रख दी ना, तो उसके बाद मकान बनाने में ज्यादा जोर नहीं आएगा, है कि नहीं। और उस चीज की क्या होगी, अगर बेस मजबूत है तो अगर मकान की नींव हमने मजबूत दी है, तो उस मकान की है वो उसकी तरफ ये मानो कि कई साल आंख उठा के देखना नहीं पड़ेगा कि कहीं कुछ नुकसान हो जाए। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है वो क्या है, प्रतिशत है, वो मैं शुरू करने जा रहा हूं। एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 10 क्लास है वो किसकी हुई, अनुपात और समानुपात की हुई। बहुत अच्छे और खूब क्वेश्चन है वो आपको मैंने क्लास में करवाए हैं। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। मैं बात करूं प्रतिशतता की या मैं बात करूं परसेंटेज की, तो सबसे पहले देखो एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूं। मुझे पता है कि आपको इस चीज का जो मैं अभी जो बताने जा रहा हूं वो आपको शायद पता है अच्छी तरीके से, लेकिन चलो फिर भी देखो, मैं फिर भी बताऊंगा। ये देखो परसेंटेज, मैं बात करूं कि परसेंटेज एक तो PER, पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है प्रति, ठीक है। पर का मतलब क्या होता है, प्रति, या फिर मैं यूं कहूं कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना कि आउट ऑफ, कि मैं बात करूं कि मेरे जैसे मेरा कोई पेपर है, उस पेपर में मेरे मार्क्स आए हैं 20 मार्क्स हैं, तो मैं क्या कहता हूं 30 में से मेरे अगर 20 नंबर आए हैं तो मैं क्या कहता हूं कि 20 आउट ऑफ 30। मैं आपको बहुत बार कहता हूं कि मेरा जो टारगेट है वो आपके लिए मैथ्स में ये है 100 आउट ऑफ 100, यानी अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो मैं उसमें से क्या है कि ये चाहता हूं कि आपके कितने आए, 100 में से 100 नंबर हैं वो आपके आए, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं क्या कहता हूं कि ये है CENT,
CENT आपने देखा हो, एक वर्ड होता है, इसी से बनता है सेंचुरी, इसी से ये CENT है, ये लिखा हुआ है। और इस सेंचुरी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? इसका मतलब होता है 100। मैं कहता हूं कि क्रिकेट का मैच चल रहा है और फला फला बैट्समैन ने XYZ कोई भी खिलाड़ी खेल रहा हो, मैं ये कहूं कि उसने है वो मैच में सेंचुरी मार दी, इसका मतलब उसने 100 रन बना लिए। मैं बात करूं कि मेरे घर के अंदर जो मेरे बूढ़े दादाजी हैं, उन्होंने अपनी उम्र का क्या है, शतक मार दिया, यानी उम्र में उन्होंने सेंचुरी मार दी, यानी उनकी उम्र है वो कितनी हो गई, 100 साल। ठीक है, तो ये है कि सेंचुरी का मतलब क्या होता है, सेंचुरी का मतलब होता है 100। तो इस ये है कि प्रति 100 के ऊपर हम जो गणना करते हैं, ये प्रति और ये शत का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, तो प्रतिशत क्या हो गया, हर एक मतलब 100 के ऊपर होने वाली गणना है उसको क्या कहा जाता है, प्रतिशत कहा जाता है। मेरा एक मैथ्स का पेपर है, उस पेपर में मेरे 75 नंबर आते हैं आउट ऑफ 100। ये रहा, यहां बात किसकी चल रही है, प्रति का मतलब आउट ऑफ। तो आउट ऑफ 100 क्या होता है, परसेंटेज होता है। अगर मेरे 75 आउट ऑफ 100 आए तो मैं उनको क्या कह सकता हूं, 75% कह सकता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मेरे पास ये मार्कर है, देखिए मैं इस मार्कर के 100 टुकड़े कर दूं, छोटे 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 छोटे। मैं इस मार्कर के अगर मैं इसके 100 टुकड़े कर दूं तो मैं क्या इसको ये कह सकता हूं कि इस मार्कर के जब 100 भाग हो गए, इस भाग में से मैं कोई एक भाग को लूंगा, उस एक भाग को मैं 1% बोल सकता हूं। उस एक भाग को मैं क्या बोल सकता हूं, मैं एक इस मार्कर का 1% बोल सकता हूं। मैं अगर 2 भाग लेता हूं तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं, मैं उसको 2% बोल सकता हूं। मैं अगर 3 भाग लूं तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं, 3%। और अगर 5 भाग इसके लूं तो 5%। शर्त क्या है कि इसके 100 टुकड़े मैंने किए हैं, और वो 100 टुकड़े मैंने कैसे किए हैं, मैंने बराबर बराबर वो 100 टुकड़े किए हैं, तब मैं इनको क्या कह सकता हूं, मैं इसके 5 टुकड़ों को मिलाकर इस मार्कर का मैं 5% है वो मैं कह सकता हूं। ठीक है, यहां 1% जो मैंने बोला है, 1% का मतलब क्या होगा कि 100 में से 1 भाग। ठीक है, मैंने मार्कर के 100 टुकड़े किए, 100 में से 1 भाग वो क्या होगा, 1%। या मैं क्या कहूं कि 1 का 100वां भाग, इस मार्कर के मैं 100 टुकड़े कर रहा हूं तो जो इसका 100वां भाग आएगा, मतलब 100वां भाग का मतलब क्या है कि 100 टुकड़े करने के बाद एक भाग उठा लो, वो क्या होगा, 100वां भाग होगा। 99 भाग तो बच गया और एक भाग है वो आपने उठा लिया, तो वो 100वां भाग क्या कहलाता है, वो 1% कहलाता है। और अगर ये भी यहां से देखो, चलो मैं यहाँ कोई भैया 2% है तो वो क्या कहलाएगा, वो 2/100 कहलाएगा। और 3% है वो क्या कहलाएगा, वो 3/100 कहलाएगा। मैं बात करूं कि 5% की तो वो 5/100 कहलाएगा। चलिए मैं बात करूं कि भैया 50% कितना होगा, तो वो कितना होगा, 50/100। अब देखिए 50/100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 भी तो लिख सकता हूं, इनको भी सरल किया जा सकता है, अभी हम करेंगे वो सब चीजें। मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिशत को भिन्न में फ्रैक्शन में कैसे बदला जाएगा, फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा, उन सब चीजों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो लेकिन पहले ये देखिए यहाँ, चलिए मैं बात करूं, मैंने 50% देख लिया, मैं बात करूं कि 100% की, मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं कि 100% की, कि 100% क्या होता है, तो आप क्या कहोगे कि 100% तो 100/100 होता है, और 100/100 यानी 1। अब ये देखिए, ये सबसे पहली चीज हमने ये लिखी थी कि 1% इज इक्वल टू 1/100, 1% इज इक्वल टू 1/100, 1% बराबर 1/100। तो अब आप ये देखिए, अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आप क्या लिखोगे, इसको मैं यहां से लिख रहा हूं, मैं इस 100 को यहां मल्टीप्लाई करूं 100%,
देखो एक को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना कि 100%, 100 गुणा 1% बराबर 100% इज इक्वल टू 1। 100 तो यहां आ गया, क्या बचा 1। तो यही तो बात है ना, 100% इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये मार्कर है, ये एक मार्कर है, कितना, ये एक मार्कर है, तो मैं इसको क्या कहूंगा कि ये है वो मार्क। अगर पूरा है मेरे पास, कितना पूरा होना चाहिए, तो मैं इसको क्या कहूंगा कि 100% है। मैं इसको बीच से तोड़ दूं, कितना बचेगा, आधा बचेगा। एकदम बीच से बराबर बराबर दो भागों में मैं इसको तोड़ता हूं तो मेरे पास आधा बचेगा, और आधा बचने का मतलब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास 50% बचा। मैं अगर इसी को 4 टुकड़ों में तोड़ूं तो मेरे पास चौथाई हिस्सा है, ऐसे बचेगा 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। बराबर बराबर 4 भागों में तोड़ूं तो 4 में से 1 भाग ये, 4 में से दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, और चौथा भाग ये। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25%। कैसे भैया, 4 भाग किस में से, 100 में से, कितना होगा ये, कितना होगा 100 में से चौथा भाग कितना होगा 25%। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इससे आगे अगर हम चर्चा करें, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं किसके ऊपर, बहुत एक बेसिक तरीके से ये सब चीज़ें हैं मैं आपके साथ है वो क्लियर कर रहा हूं। और अब चर्चा करेंगे हम किस पर, कि फ्रैक्शन से हम प्रतिशत कैसे बनाएं और प्रतिशत से फ्रैक्शन कैसे बनाएं। ठीक है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और बहुत सी ऐसी फ्रैक्शन है कि उनके प्रतिशत का मान है वो मैं आपको याद करने के लिए कहूँगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में अगर हमें स्पीडली कैलकुलेशन करनी है तो वो सब चीज़ें हैं वो हमें याद करनी पड़ेंगी। कि भैया 1/2 कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब 50% होता है, 1/4 का मतलब 25% होता है, 1/3 आए तो उसका मतलब कितना 33% होता है। ये सब चीज़ें भी हम यहाँ अभी स्टडी करने वाले हैं, इन सब चीज़ों को हमें याद करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैं बात करूं अगर कंपटीशन एग्जाम की, तो कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि मैं अगर इतना भी कर रहा हूं ना कि मेरे को ये करना है कि भैया मेरे को 3/5 दिया हुआ है, इसकी प्रतिशत निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 3/5 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 300/5 कितना होगा 60% है वो यहाँ से आएगा। कम से कम कितने सेकंड लगेंगे, 10 से 20 सेकंड का टाइम है वो यहाँ स्पेंड हो जाएगा। क्योंकि जो मैं बात करूँ कि कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि ये आपकी 10 से जो 20 सेकंड है ये इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि कहीं ना कहीं ये आपका जीवन बदल देती हैं। क्यों, काफ़ी बार एग्जामों में हमने स्टूडेंट से सुना है कि सर एक क्वेश्चन रह गया, कि एक क्वेश्चन रह गया, मेरे जो मेरिट है वो मेरी 215 नंबर मेरिट रही है, मेरे 213 नंबर आए हैं, और 3 नंबर के लास्ट में 3-4 क्वेश्चन है वो मेरे रह गए, मेरे पास टाइम नहीं बचा। टाइम क्यों नहीं बचा, मैंने तो टाइम तो यहाँ दे दिया ना, मैंने टाइम तो यहाँ दे दिया, ये टाइम देने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे को कहा जाता है कि भैया 3/5 है उसका मान निकालो, तो वो मैं अभी निकाल के बताऊंगा थोड़ी देर में आपको कि एकदम आसानी से वो मान है, या 10-20 सेकंड खर्च किए बिना 2 या 3 सेकंड के अंदर वो मान है वो कैसे निकालेंगे, उस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। चलिए मेरे को ये कहा जाता है कि आप 1/2 को 1/2 ये जो फ्रैक्शन दी हुई है इसको आप प्रतिशत में बदलिए। किसको, 1/2 को किस में बदलना है, प्रतिशत में। देखो एक बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज है वो जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, जब से हम स्कूल में स्टडी की है, हम कॉलेज में आए हैं, कि प्रतिशत का मतलब गुणा में 100 और प्रतिशत हटाने का मतलब, प्रतिशत हटाने का मतलब क्या है कि 100 का भाग दे दो, और प्रतिशत का मतलब उसके किसी भी संख्या के गुणा में 100। जैसे मैं बात करूं कि मेरे को कहा जाता है कि भाई 25% की वैल्यू क्या होगी, और मेरे को ये कहा जाता है कि मेरे 25 नंबर आए हैं 100 में से, आप प्रतिशत निकाल के बताओ। या मेरे 25 नंबर आए हैं किसमें से, 50 में से, तो आप परसेंटेज निकाल के बताओ। तो आप क्या करोगे, यहां से आप यहां से क्या करोगे, आप ये कहोगे कि भैया प्रतिशत हटाऊं तो इसका मतलब बट्टा में 100,
प्रतिशत हटाऊं तो इसका मतलब है बट्टा में 100, और यहां फ्रैक्शन दी हुई है, प्रतिशत लगाऊं, लगाना है, इसका मतलब गुणा में 100। ठीक है, तो यही बात है वो हम यहां करने वाले हैं। मैं बात करूं कि 1/2 की, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि ये कितना होता है, ये 50% होता है। कैसे निकाला आपने, 1/2 प्रतिशत लगाना है ना। अगर यहाँ होता तो हम प्रतिशत हटा के बट्टा में 100 लिख देते, लेकिन हमें तो प्रतिशत लगाना है, गुणा में 100 लिखो, कितना आया 50, ये हो गया 50%। चलिए मैं बात करूं कि 1/3 की, तो 1/3 है वो कितना होता है, 1/3 33.33% होता है, या फिर कितना 33 सही 1/3% है वो किसका मान होता है, 1/3 का जो मान है वो कितना आता है 33 सही 1/3%। क्यों आएगा, मैं इसका प्रतिशत निकाल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इनका क्या है प्रतिशत में निकाल रहा हूं, ये हमें फ्रैक्शन दी हुई है। तो जब मैं इसका प्रतिशत निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 100/3 बराबर क्या होता है 33.33, या 33 सही 1/3% मैं इसको बोल सकता हूं। चलिए मैं बात करूं कि मेरे को 1/4 दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको 25% लिखूंगा, और 25%। उसके बाद मैं बात करूं कि मेरे को 1/5 दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1/5 को मैं 20% लिखूंगा। 1/4 को मैंने 25% क्यों लिखा, 1/4 मेरे को प्रतिशत लगाना है तो ये लो जी गुणा में 100 लगा दिया, भाग 2 कितनी बार 25 बार। आया नहीं आया। इसी प्रकार मैं इसको देखूं कि 1/5 फ्रैक्शन है मेरे पास, मुझे उसको प्रतिशत में लिखना है, तो जब प्रतिशत में लिखना है तो गुणा में 100 लगा दो ना, ये लो गुणा में 100 लगा दिया, भाग गया 20 बार, कितना आया 20%। ठीक है, मैं बात करूं कि 1/6 है, तो करना क्या है, 1/6 गुणा में 100 हो जाएगा। आप काटोगे इसको, कितना आएगा 50/3 है वो यहां से आ जाएगा। 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 50/3%। आप इसको लिख सकते हो, या आप इसको क्या लिखोगे, जब 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 16 सही 2/3% भी है वो इसे लिखा जा सकता है। क्या 16 सही 2/3% भी इसे लिखा जा सकता है। ऐसे ही कुछ मान है, वो मैं उसकी जो लिस्ट है वो मैं रात को अपने आज की क्लास के बाद में मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो डाल दूंगा, तो वहां से आप है वो देख लेना उन सब चीजों को। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। अगर मैं यह कहूं कि भैया मेरे को 1/7 दिया हुआ हो, मुझे 1/7 का प्रतिशत निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, करना कुछ नहीं है, 1/7 को 100 से गुणा कर दो। आपको तो प्रतिशत लगाना है ना, आप हटाओगे तो उसको क्या है कि बट्टा में 100 आ जाएगा, अगर लगाना है तो क्या है गुणा में 100 आ जाएगा। 100 में आप जब 7 का भाग दोगे तो या तो इसको आप क्या लिखोगे कि 100/7%, या आप इसको क्या लिख सकते हो, जब 7 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, जब 7 का भाग दोगे तो वो जाएगा 15 संति 105, 14 संति 98, 14 सही 2/7%। ये क्या होगा, ये आएगा कितना 100/7, यानी 1/7 का मान अगर मैं प्रतिशत में लिखूं तो वो कितना आएगा 14 सही 2/7%। ठीक है, तो अब देखिए मैं ये क्यों कह रहा था, मैं भी ये आपको ये चीज बता रहा था कि आपका मिनटों में मान आए, सॉरी मिनटों का नाम आ गया मेरे को, कि जो सेकंड के अंदर जो मान आएगा वो कैसे आएगा, सेकंड वाला मान कैसे आएगा वो मैं आपको अब बताऊं। देखना एक बार। मेरे को ये कहा जाता है कि आप एक काम करो, आप मेरे को 4/5 का मान है वो प्रतिशत में बताओ। आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि भैया 4/5 गुणा में क्या होगा 100, इसका मतलब 400/5, और आप इसके अंदर क्या है 5 का भाग दोगे।
आपको ये कहा जाएगा कि आप 3/5 का मान बताओ, तो 3/5 गुणा 100, 300/5, और फिर क्या करोगे, फिर भाग दोगे। सीधा सीधा तरीका मैं ये बताऊं कि क्या मैं इस 4/5 को 4 गुणा 1/5 लिख सकता हूं? क्या मैं 4/5 को 4 गुणा 1/5 लिख सकता हूं? 1/5 का तो मेरे को पता है कि भाई 20% होता है, तो मैं 4/5 को सीधा 80% लिख दूंगा ना। बात आई या नहीं समझ में? देखिए 1/5 इज इक्वल टू कितना है, 20%। 1/5 गुणा 100 बराबर 20% होता है। 100 में 5 का भाग जाएगा, 20 आएगा। अगर आपको ये याद है कि 1/2 का मान 50% होता है, 1/3 का मान 33.33% होता है, 1/4 का मान 25% होता है, 1/5 का मान 20% होता है, 1/6 का मान 16 सही 2/3% होता है, 1/7 का मान 14 सही 2/7% होता है। तो ये चीजें इजी नहीं हो जाएंगी आपके लिए, ये चीजें इजी नहीं हो जाएंगी। कैसे होंगी? मेरे को ये कहा जाता है कि 4/7 का मान है वो मेरे को आप प्रतिशत में बताओ। आप क्या करोगे? आप तो ऐसे ही करोगे ना कि 4 गुणा 100/7, 400/7, 400 में भाग दो। आपको ये पता है कि ये कितना होता है, 14 सही 2/7, 14 संति 98। आप ऐसे लिखना चाहो तो आप इसको 100/7 भी लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से ये मान है वो यहां से एकदम इजीली है वो निकल के आ जाएगा। अब देखना, मैं यहां आपको देखो निकाल के बताऊं, फिर हम इससे निकालेंगे। पहले मैं यहां से आपको निकाल के बताऊं कितना आ रहा है, 400/7। 400 में आप 7 का भाग दोगे कितनी बार, 7 पंजे 35, 5 50, 7 7 49, और एक बचेगा कितना, 1/7। यहां क्या है, 14 सही 2/7। और आपको क्या करना है, इस 14 सही 2/7 अगर आपको याद है तो इस मान को आपको 4 से गुणा कर देना है। किससे गुणा कर देना है? 4 से गुणा कर देना है। तो 14 चौक 56, 14 चौक 56, यहां गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, 7 से ज्यादा हो गया ना भाई, 7 से ज्यादा हो गया, 4 दूनी 8, शेषफल 8 आ रहा है। मैं इसको क्या लिखूं, मैं इसको ये लिखूं कि 14 चौक 56, और 56 फिर 4 को मैं यहां और मल्टीप्लाई करूं तो मैं इसको क्या लिखूं, 8/7। ये तो ज्यादा नहीं हो गया क्या? तो 8 में तो 7 का भाग जा ही सकता है। मैं 8 को तो क्या लिखता हूं कि 1 से ही 1/7 नहीं लिखता क्या? 8 को तो हम 1 से 1/7 को लिखते हैं। 7 एकम 7, 7 और 1 8, यानी 8/7। इसका मतलब क्या करना है, इसका मतलब इस यहां से 1 को और निकाल लो, इसको आप क्या लिखोगे, 57। यानी 7 का भाग पहले 56 बार जा चुका था, 8 में 1 बार और जाएगा तो कितना होगा, 57। और 57 सही 1/7 है, वो हमारा प्रतिशत में ये क्या आ गया, ये हमारा प्रतिशत में आंसर आ गया। ठीक है, होने को ये लग सकता है, क्या पता आपको लेंदी लग रहा हो थोड़ा। मैं बात करूं कि मेरे को कहा जाता है कि भैया 5/6 का मान है वो आप हमें बताओ, तो मैं इसको क्या करूंगा, मेरे को 5/6 का मान है, मेरे को प्रतिशत में पूछा है। मेरे को 6 का मान है वो मेरे को पता है कि 6 का मान 16 सही 2/3% आता है। कितना, 6 का मान कितना आता है, 16 सही 2/3%। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, 16 पंजो 80 तो 1 हो गया। ठीक है, 16 पंजो 80 तो 1 हो रहा है, और 5 दूनी 10, 10 के अंदर 3 का भाग 3 बार और जाएगा ना। तो मैं इसको क्या, देखो मैं यहां आपको करके बताऊं, तो मैं अगर इसको लिखूं कि भैया 500 में अगर मैं 6 का भाग दूं कितनी बार जाएगा, तो 6 का भाग 500 मतलब 5/6 गुणा 100। मैंने अगर इसको लिखा है कि मैं इसको प्रतिशत में लिख रहा हूं, तो मुझे 100 से मुझे गुणा करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 500/6। फिर मैं इसका मैं भाग दूंगा किसका, 8 छिकू 48, 2 बचेंगे 0, 6 18, फिर 2 बचेंगे, उसके बाद 3 3 3 3, ऐसे कुछ चलेगा। ठीक है, अब यहां देखिए 16 पंजे 80, 5 दूनी 10, 10 में 3 का भाग 3 बार और जाएगा, और शेषफल क्या बचेगा, 1। बिल्कुल यहां भी 1 ही, नहीं यहां 1 बचेगा या 2 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए यहां ये है, यहां बिल्कुल 2 बच रहा है, लेकिन क्या आएगा,
83 और 2/6, इस 2/6 को 1/3 है वो लिखा जा सकता है। अब ये देखिए मैं इसको क्या लिखूं, 5/6 है, मेरे को ये पता है कि 1/6 का मान है वो 16 सही 2/3% होता है, और मैं इसको 5 से गुणा करूं 16 पंजे 80, 5 दूनी 10, 10 के अंदर 3 का भाग 3 बार और जाएगा, एक शेषफल बचेगा, तो 16 पंजे 80 और 3 कितना होगा, 83 सही 1/3%। ये 83 सही 2/6% आ रहा है, 2/6 को 1/3 लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये वो बात है कि भाई मेरे को इतना गुणा ना करना पड़े, क्योंकि अब देखो भाई 5/6 आपको दिया हुआ है या आपको 4/7 दिया हुआ है, तो आपको पता है कि 1/7 का जो मान है वो 14 से 2/7% होता है। आपको 4/7 का मान निकालना है, 4 दूनी 8 होगा और नीचे 7 है तो एक तो वहां से निकल के आएगा, और 14 चौक 56 होगा, 56 और 1 57, 57 से 1/7%। ना गुणा करने की जरूरत, ना भाग करने की जरूरत, ना गुणा की जरूरत है ना भाग की जरूरत। आपको 3/5 की वैल्यू पूछी जाती है कि 3/5 को आप प्रतिशत में बताओ मेरे को, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि 1/5 20% होता है। 1/5 कितना होता है, ये देखिए 3/5 का मान आप कैसे निकालोगे, आपको अगर ये पता है, इसको 3 गुणा 1/5 भी तो लिख सकते हैं ना। जब इतना पता है तो ये चीज है वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें कॉपी के अंदर। हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे कि भाई 3/5, तो 3 गुणा 1/5, 1/5 का मान तो हमें 20% पता है, ये रहा। तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्टली 3 गुणा 20% कितना होगा, 60%। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे और चर्चा करते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे एग्जाम्पल और करने वाले हैं अभी। चलिए स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा, और लगभग क्लास है वो 25-26 मिनट की है, आज की क्लास है वो हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा टाइम मैं आपका लूंगा भी नहीं। बाकी चर्चा करेंगे हम अपनी अगली क्लास के अंदर, बहुत अच्छे एकदम जीरो लेवल से उठा के चलूंगा। एकदम मैं ये मान के चलूंगा कि आपको प्रतिशत बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि जब बेसिक चीज़ें कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो ये देखो अपन कहते हैं ना कि सर शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक बताओ, या शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट अगर अच्छी तरीके से क्लियर है ना, तो दिमाग से ऑटोमेटिक शॉर्ट ट्रिक निकलेंगे, और वो कब निकलेंगी, जब हम उनकी कॉपी उस कागज के ऊपर पेन से हम प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग से ऑटोमेटिक शॉर्ट ट्रिक निकलेंगे। हाँ यार, ये मैं इसको यहाँ से सीधा कैलकुलेट करके भी आंसर निकाल सकता हूँ। शॉर्ट ट्रिक ऐसे निकलते हैं, हम खुद भी तो निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है उनको रटने की। और जब उनको रटेंगे तो ऑब्वियसली कंफ्यूज होंगे, तो वो चीजें तो चलो। और जहां जो चीज आपको याद करने की जरूरत होगी कि हाँ ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद करनी है, ये ऐसे निकली है, पहले तो वो चीज लेके आएंगे हम कि निकली कैसे, इसका तरीका तो ये है, बेसिक तरीका ये है, ये शॉर्ट ट्रिक ऐसे निकल के आई है, और ये चीज है वो हम काम में लेंगे। ठीक है, तो बताऊंगा कि ऐसे बताऊंगा कि जिसमें आप है वो कभी कंफ्यूज ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हाँ अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। और मिलेंगे अगली क्लास में बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ। मैं फिर वही बात कहूंगा कि एकदम जीरो लेवल से लेकर और एकदम पीक लेवल तक के एग्जाम्पल करेंगे अपनी स्टेट कॉम्पिटिशन के हिसाब से। ठीक है, स्टेट कंपटीशन के हिसाब से। अभी मैन फोकस किसके ऊपर, स्टेट की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं किसकी, दिल्ली पुलिस के अंदर और ये पटवार। अभी मैन फोकस है वो इन दो एग्जामों के ऊपर ही हम लेके चल रहे हैं कि इनकी जो पूरी मैथ्स है वो हमको टाइम से पहले कवर करनी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।